अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज सीबीटी की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सीबीटी को आप हिप्नोसिस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप सीबीटी को हिप्नोसिस के साथ मिला के अगर आप करते हैं उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। और इस नई अप्रोच को हम कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं, यानी कि हिप्नोसिस के अंडर आप सीबीटी की टेक्निक यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसका एक लॉजिक लॉजिक मैं आपको देता हूँ। देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको हिप्नोसिस समझाता हूँ। अब हिप्नोसिस मेरी अगर आप जाके वीडियोस देखें हिप्नोसिस के ऊपर, तो हिप्नोसिस का कभी जरूरी नहीं कि ये मतलब हो कि आप किसी को सुलाएं, आंखें बंद करा के उसको लेटा के तो फिर आप उसको हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं होता। एक कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस भी होता है। कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो बात का अंदाज ऐसा होता है, वो उसमें लॉजिक्स हो सकते हैं, उसमें हिप्नोटिक अप्रोच हो सकती है। तो आपकी बातों में इतना ट्रांस होता है कि वो बंदा हिप्नोसिस में चला जाता है और बिल्कुल वो आपके सामने खड़ा आपके साथ बात भी कर रहा है, लेकिन वो हिप्नोटिक स्टेट में है। अब मॉडर्न हिप्नोसिस में ये होता है कि हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी इंसान को हाइपर सजेस्ट बना देते हैं। हाइपर सजेस्ट का मतलब है कि वो आपकी सजेशंस को बड़ी आसानी से अगर लेना शुरू कर दे तो उसको हम हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं। तो बातों बातों में अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो इसको हम कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस कहते हैं। डिटेल में अगर आप जाएंगे तो मेरे कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के ऊपर लेक्चर भी पड़े। तो आपने करना क्या है, जब आप कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के जरिए आप किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं तो उस टाइम उसका जो प्रॉब्लम होता है या बिहेवियर होता है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप सीबीटी की टेक्निक के जरिए आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बताए बगैर। इवन उसको पता भी नहीं होता कि आप उसको चेंज कर रहे हैं। और ज्यादातर ये टेक्निक आप तब उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चेंज होना नहीं चाहते या वो अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे में ये मसला है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं, उनमें एक्सेप्टेंस नहीं होती। कहते हैं जी ये तो कोई मसला ही नहीं। फिर अगर आप उनको बता के करेंगे ना चेंज, तो वो चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो बिहेवियर चेंज करने का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि आप पहले एक्सेप्ट करेंगे ये मैंने बिहेवियर चेंज करना है, ये ठीक नहीं। तो अगर आपने ये चेंज करना है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई बताए बगैर चेंज करेगा तो वो बंदा चेंज हो सकता है। आप जरा खुद भी गौर करें कि आप कई दफा बताए बगैर चेंज हो गए होंगे, कई मामलात में आप चेंज हुए, आपको पता ही नहीं होता आप में चेंज आ चुकी होती। तो बेसिकली वो आप कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के जरिए आप हिप्नोटाइज होते हैं और उस टाइम जो आपको जिस तरह गाइड कर रहा होता है आप वही कर लेते हैं। तो होता है क्या है कि जब आप कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस करेंगे तो आप उस बंदे में जो बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, या आप रिफ्रेमिंग यूज कर लें। फर्ज करें मैं आपको रिफ्रेमिंग के हवाले से गाइड कर देता हूँ। फर्ज करें अगर आपने किसी बंदे का स्कूल ऑफ थॉट चेंज करना है किसी ही मामले पे, तो आप उसको रिफ्रेम करते हैं। अब रिफ्रेमिंग के ऊपर आप अलहदा से जरूर वीडियो देखिएगा कि रिफ्रेमिंग क्या चीज है। रिफ्रेमिंग से आप एक स्कूल ऑफ थॉट चेंज करते हैं। तो जब आप किसी को हिप्नोटाइज कर लेंगे तो उस टाइम आप उसका स्कूल ऑफ थॉट रिफ्रेमिंग के साथ चेंज करेंगे तो वो बहुत आसानी से होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हाइपर सजेस्टेड हो चुका है। अब रिफ्रेमिंग टेक्निक भी आपने ऊपर लगा दी तो आप ये कह लें कि एक और एक 11 होते हैं जैसे। तो इतना आपको ज्यादा एज मिलेगा जब आप सीबीटी को हिप्नोसिस के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप इसको हम हिप्नोटिक रीफ्रेमिंग भी फिर कह देते हैं, क्योंकि आपने हिप्नोसिस में रीफ्रेमिंग यूज की है। और रीफ्रेमिंग जाहिर सीबीटी की टेक्निक है, इसको हम सीबीटी हिप्नोसिस भी कह सकते हैं, या आप इसको हिप्नोटिक रीफ्रेमिंग भी कह सकते हैं। इस तरह और भी कोई टेक्निक आप सीबीटी की यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करें कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस में लेके, और उसके साथ आप क्या यूज करें, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, अगर हिप्नोटिक स्टेट में करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो। तो इसलिए जो थेरेपिस्ट हैं या जो इवन क्लाइंट है, अगर वो कहीं किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो आप उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोसिस अप्रोच, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। और जो प्रोफेशनल है वो तो सुन रहे हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई करें, जरूर आप इसको लें और लोगों की जिंदगियां चेंज करें। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।